हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे देखेंगे एक्सेल के बारे में। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल क्यों यूज करते हैं, एक्सेल में जो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया लेंगे। जो इंटरफेस हमें दिख रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो बेसिकली एक्सेल क्या है? एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जो कि हमें हेल्प करता है डेटा को मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में और डेटा को पे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने में, साथ ही साथ उसको चार्ट या ग्राफ के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसे तो हर कोई सॉफ्टवेयर ऐसे तो नहीं बनाएगा ना भाई, कुछ मतलब होगा तभी तो बनाएगा। अब जैसे आपने देखा होगा, आप आईपीएल वगैरह में हम देखते हैं टीवी स्क्रीन पे मैच चल रहा था, मैच के बीच बीच में ग्राफ आता है। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ में बेसिकली डेटा जो है, पास्ट ट्रेंड्स और फ्यूचर ट्रेंड्स और उसका पूरा डिस्प्ले हमें शो होता है। और जब हम ग्राफ को देखते हैं तो हमें क्लिक हो जाता है, या तो अप लाइन जा रही होगी या डाउन लाइन जा रही होगी। या बहुत लोग जैसे जिन्होंने ट्रेडिंग वगैरह करी हो, तो उसमें भी आइडिया होगा ना कि जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो बेसिकली हम एज अ टेबल के फॉर्म में ना समझ के, अगर हम ग्राफ के फॉर्म में समझे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है। तो बेसिकली एक्सेल के थ्रू हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उन्हें अच्छे ग्राफ या चार्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करा सकते हैं। बात आती है एक्सेल हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो ज़मींदार वगैरह होते थे, वो बही खाता लिखते थे। बही खाता मतलब हम मान लो जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर में वो एक-एक एंट्री मैनुअली हाथ से लिखते थे पेन से। उसके सामने मान लो उसका अमाउंट वगैरह है और वो सब कैलकुलेशन वो मैनुअली करते थे और बहुत सारे रजिस्टर ऐसे भर जाते थे। अब बाई चांस कोई बंदा आया, उसने कहा कि मेरे को ये डिटेल्स चाहिए, तो अब हर एक पेज को अपन को टर्न करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने इसकी एंट्री कहाँ करी थी, ये कब आया था। ऐसे सब पूरा ढूंढना पड़ेगा, बहुत मेहनत होगी। आज के ज़माने में भी अगर आप रजिस्टर पे करो, अब चलो आज के ज़माने में कैलकुलेटर है, मानता, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन ईज़ी हो गया, पर अभी भी आप मैनुअली काम करो, तो भी कितना डिफिकल्ट है ना उस डेटा को मैनेज करनी। उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये जो मैनुअली टाइपिंग और मैनुअली जो हम चीज़ें करते हैं, वो पूरी रिड्यूस हो जाएगी। पूरी कैलकुलेशन जो है वो 1 सेकंड्स में हो जाती है। कुछ फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह यूज़ करना रहता है और बेसिकली हमारा वर्क और ईज़ी हो जाता है। तो बेसिकली एक्सेल जो है 1987 में हमारे पास लॉन्च हुआ। ये जो आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ना, ये पूरा इंटरफेस, इसे पूरा को एक वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक कंसिस्ट होती है मल्टीपल शीट्स की। मतलब एक सिंगल शीट भी हो सकती है, पर एक वर्कबुक के अंदर हम मल्टीपल शीट्स भी बना सकते हैं। जैसे जैसे मैं प्लस के आइकन पर टैप टैप कर रहा हूँ तो देखिए ये मल्टीपल शीट्स आ गई है। ये अभी शीट्स सारी ब्लैंक है, हम धीरे धीरे में जैसे जैसे टाइम आएगा हम टेबल बनाएंगे, उस टेबल पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म भी करेंगे। अब आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा ये ए बी सी डी, ये इसे हम कॉलम कहते हैं। जो ये अल्फाबेटिकली दिख रहे हैं ना आपको, इन्हें कॉलम कहते हैं, जो कि ये वर्टिकल है। ठीक है, ये जो है 1 2 3 4 जो न्यूमेरिकल है, जो हॉरिजॉन्टल है, इसे हम कहते हैं रो। तो ये हो गया हमारा कॉलम, ये हो गया रो। अब ये जो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेल। ये हर एक जगह देखो कितने सारे सेल से कंसिस्ट होता है एक शीट। मल्टीपल सेल से हमारा एक शीट कंसिस्ट होता है। अब देखिए जो ये हमारे सेल है, इसका एक एड्रेस होता है, सेल एड्रेस, जो कि आपको यहाँ शो हो रहा है। जैसे इस सेल का एड्रेस क्या है, C5। अब इसका एड्रेस क्या है, D11। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये सेल एड्रेस का हम क्या करें, हमारा ये काम है। तो बेसिकली बात ये होती है कि जो हम एक्सेल पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं ना, वो इस सेल के एड्रेस पे परफॉर्म होती है, ना कि वैल्यू पे। अब आप कहोगे क्यों भाई, ऐसा क्या काम है भाई? तो सुनो, जो ये सेल है, अब बाई चांस आपने कोई वैल्यू पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करी और बाई चांस अब हमें वो वैल्यू चेंज करनी पड़ी किसी रीजन से, या कुछ हुआ या वो वैल्यू डिलीट करनी पड़ी कुछ रीजन से, तो कैलकुलेशन जो है वो सब गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप वैल्यू चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी। इसके जगह अगर हम यहाँ पे सेल का एड्रेस यूज कर सकते हैं, तो सेल के एड्रेस में क्या होगा, अब जैसे सेल के एड्रेस में जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है, अब D6 में क्या है, 5। अब मेरे को बाई चांस जरूरत पड़ी तो मैं इसको 5 को 10 कर सकता हूँ। तो एड्रेस तो वही रहा ना, वैल्यू चेंज करी हमने, एड्रेस तो चेंज नहीं हुआ ना। इसलिए हम इसके अंदर सेल का एड्रेस यूज करते हैं। अब जो है, अब हमारे पास कितनी रोज है और कितना क्या कॉलम है, तो कैसे देखेंगे? उसके लिए कंट्रोल डाउन एरो से हम नंबर ऑफ रोज पता कर सकते हैं। देखिए ये एकदम बॉटम पे आ गया। तो हमारे पास कितनी रोज है, 10,48,576। हमारे पास कितनी है रोज। अब कॉलम के लिए कंट्रोल और लेफ्ट एरो, कंट्रोल और राइट एरो, ये हमारे पास कॉलम के एंड पे आ गए। अब यहाँ पे तो यार न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई नहीं है। अब क्या करें, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अभी तो हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं।
तो इक्वल टू उसके लिए फॉर्मूला होता है काउंट ब्लैंक का। अब इसके लिए हमें पूरे यहाँ से लेके एंड तक सिलेक्ट करना होगा रेंज। इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की। देन हम यहाँ करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो 16,384 जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले को देख के डरिएगा मत, फॉर्मूला हम आगे आगे में कंटिन्यू करेंगे। आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो है पूरा जो है फॉर्मेट जो है पूरा एक टेबुलर फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर हम आराम से कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो आपको ये जो ऊपर दिख रहा है, ये होम, ये इंसर्ट, ये ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये जो होता है ना, ये सब टैब होते हैं। क्या इन्हें हम सब टैब कहते हैं। और हर एक टैब एक ग्रुप और कमांड से कंसिस्ट होता है। ये जो क्लिपबोर्ड दिख रहा है ना आपको, ये पूरा एक ग्रुप है। ये फॉन्ट दिख रहा है ना आपको, ये पूरा एक ग्रुप है। अलाइनमेंट जो है, ये पूरा एक ग्रुप हो गया। अब इन ग्रुप के अंदर भी कमांड्स होते हैं। जैसे जो पेज चाहिए कमांड हो गई, कट कॉपी ये कमांड हो गई, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब है ना, एक कमांड हो गई। तो बेसिक आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जिसमें हम बेसिक बेसिक बात करिए। आगे वाले आने वाले वीडियो में हम और ज्यादा डिटेल्स में बात करेंगे, हर एक चीज को समझेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।